उपनिषदों में मुख्य उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें भृगुवली में आया है आनंदो ब्रह्म व्यजानात, अर्थात ब्रह्म को ही आनंद और आनंद को ही ब्रह्म जानना चाहिए। अब ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन जीव है जिसके अंदर ब्रह्म ना हो? तो यदि हम सभी के भीतर जीव हैं अर्थात प्राण हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी, तो ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर ब्रह्म नहीं है? और यदि ब्रह्म है तो फिर आनंद नहीं है। परंतु हम आनंद को ढूंढने कहीं और जाते हैं। आनंद जहां मिलना होता है हम वहां नहीं जा पाते। आनंद को प्राप्त करने के लिए हम संसार में भटकते हैं, लेकिन वह क्षणिक सुख मिलता तो है परंतु वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। और तब हम कहते हैं घर लौट करके गए तो थे, खाया खूब, देखा खूब, घूमे खूब, पर आनंद नहीं आया। एक कोई बुजुर्ग माता थी, बुढ़ापे में पतिदेव भी स्वर्ग सिधार गए थे, एक ही बालक था, खूब पढ़ा लिखा और उसकी नौकरी विदेश में लगी। मां ने खूब लाड प्यार से प्रेम सहित बालक को विदेश भेजा। बालक ने कहा मैया ये कुछ 10-20 हजार रुपए हैं, जब तक नौकरी पक्की नहीं हो जाती, तनख्वाह मिलना शुरू नहीं हो जाता, तब तक ये खर्च करना, जो आवश्यक होगा वो पूर्ण करना। अब 10-20 हजार कितना चलता, 2-3 महीने में वो खत्म हो गए। अब माँ इधर उधर भटकने लग गई, कभी किसी से 10 रुपए मांगती, कभी 20 मांगती, जैसे तैसे अपना गुजारा करती। एक दिन एक व्यक्ति मिला, उसने कहा मैया अब तो तेरे लाला को गए हुए 1 वर्ष हो गया, अब तो नौकरी भी पक्की हो गई होगी, तनख्वाह भी मिलने लग गई होगी। तो कहने लगी बेटा मिलती होगी, लेकिन परंतु मेरा लाला भेज नहीं पा रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तेरा ऐसे लाला बड़ा नालायक निकला, वो तुझे भूल गया, पैसे सब खुद ही खर्च करता, तुझे भूल गया। तो माँ को तो अपना पुत्र प्यारा ही होता है, नालायक भी होगा तभी लायक बताती है। तो माँ ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा बेटा लायक है, नालायक नहीं है, जरूर वह किसी समस्या में होगा, भेजने का कोई साधन नहीं मिलता होगा, इसलिए भेज नहीं पाया। तो उस व्यक्ति ने कहा मैया कुछ तो भेजता होगा, पत्र तो भेजता होगा। कहती हाँ बेटा पत्र तो हर महीने आता है। तो बोले वो पत्र कहाँ है? तो कहा अंदर मैंने दीवार पर चिपकाए हुए हैं। वह व्यक्ति जो भीतर गया तो दीवार पर देखा, उसने देखा कुछ 10,000 के चेक, कुछ 20,000 के, कुछ 50,000 के, अनेक चेक वहां दीवार पर चिपकाए हुए हैं। उस व्यक्ति ने कहा मैया ये चेक हैं, इनको बैंक में ले जाना पड़ता है तब पैसे मिलते हैं। तो मैया ने कहा बेटा मुझे तो पता ही नहीं। तो व्यक्ति ने कहा पैसा तेरा बेटा रोज भेजता है, परंतु तुझे जानकारी नहीं है कि इन चेक से ही पैसे मिलता है। वही दशा हमारी भी है। आनंद यहाँ है, इन सत्संगों में आनंद है, परंतु हम बाहर ढूंढते हैं। हमारे अनेक शास्त्र हैं, अनेक पुराण हैं, उपनिषद हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे वैदिक सनातन में सब कुछ दिया, परंतु हम उसी बूढ़ी मैया की तरह अपने उन अनमोल चेक को घर में चिपका करके बैठे हैं। यदि वृंदावन गए तो ग्रंथ लेकर के आ जाते हैं, किताबें लेकर आ जाते हैं, ठाकुर जी को लेकर आ जाते हैं, परंतु शीशे में बंद करके रख देते हैं। उसी प्रकार भाव है, आनंद जहां मिलता है हम वहां नहीं ढूंढते हैं बल्कि बाहर ढूंढते हैं। इसलिए प्रार्थना है जहां आनंद की प्राप्ति होती है वहां खूब जाना चाहिए।